मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूं कि इतिहास ने आपको एक बहुत ही ऐतिहासिक सुनहरा मौका दिया। बिहार पे 15 साल आपका शासन रहा और ये दुनिया जानती है कि आपके 15 साल के शासन में जो भी इंडिकेटर्स होते हैं एक स्टेट डेवलपमेंट के, वो किस पैमाने पे चले गए और जो घोटाले हुए। मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहती हूं कि इस देश की जनता या बिहार की जनता आपको दोबारा मौका क्यों दे? मैडम, बिहार में नहीं, मानसिक गुलामी से जब आदमी मुक्त हो जाता है मैडम, आपको मैं नहीं कह, सुनिए, मानसिक गुलामी, बात सुनिए, मानसिक गुलामी, तो आर्थिक गुलामी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सब आर्थिक गुलामी की प्राप्ति तब होगी जब मानसिक गुलामी में कैद, दबा, कुचला, पिछड़ा, अरे तो फो, जो लोग बोलते थे, अभी नरेंद्र मोदी बोले हैं, एक दिन का बयान है कि हेटरेट हो रहा है, घृणा किया जा रहा है। अब हम उस तह में भी नहीं जाना चाहते कि कौन कर रहा है, किसकी संस्कृति है। तो मानसिक गुलामी से लालू ने मुक्त कराया। एक पैसा हमको नहीं मिलता था, मैं दिल्ली तक आया और दिल खोल के बता दिया रेल मंत्री बन के कि हमारा जो कंसेप्ट, जो हमारा टर्न अराउंड अबाउट द इंडियन रेलवे, हम भारत के लोग, हार्वर्ड में हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे सीखने के लिए, हार्वर्ड के टीचर प्रोफेसर आया, लालू से हम उनका क्लास लिया, इंसियाड में गए, हम सिंगापुर में हम भाषण किया और हमने बताया लालू यादव ने घाटे के सौदे को मुनाफा में ही नहीं, सरप्लस राशि क्रिएट किया। और बिहार में जब हमको अवसर मिला तब 15 साल क्या 20 साल तक हमको अवसर देश की जनता, राज्य की जनता ने दिया। देखिए, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं मैडम, आप मैडम हो, महिला हो, और महिलाओं का मैं बहुत आदर करता हूं। राबड़ी देवी को अगर वहां के एमएलए लोग नहीं बनाते तो आपके पार्टी में महिला लोगों को भी बीजेपी नहीं पूछता, सब घर में पहला को पूछता। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है जो 2015 की तरफ ले जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव अगले 3 महीने में हो जाएंगे, लेकिन बिहार में दोहरी लड़ाई है क्योंकि अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सवाल ये भी है कि 2015 में कौन करेगा बिहार पर राज, नीतीश या लालू या फिर कोई और। लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ नहीं सकते। लालू की पार्टी आरजेडी भी टूट चुकी है। आरजेडी में लालू के बाद कोई बड़ा नेता नहीं दिखता। ऐसे में आरजेडी की तरफ से सिर्फ लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ही सीएम की दावेदार दिखती हैं। दूसरी तरफ जेडीयू भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो, लेकिन बिहार में अब भी उसकी पकड़ है। सेकुलर नेता के तौर पर नीतीश लालू से बड़े नेता बनकर उभरे हैं। मोदी से अलग होकर नीतीश ने अपनी सरकार तक दांव पर लगा दी। पासवान की पार्टी बिहार में ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ 3 दलों के बीच ही होगा, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। जेडीयू में तो नीतीश के नाम पर किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन बीजेपी में सुशील मोदी के अलावा कई और दावेदार सामने आ सकते हैं। 2010 के चुनाव में जेडीयू को 116 सीटें मिली थी और बीजेपी को 91 और आरजेडी को 22 सीटें मिली थी। अगर लोकसभा चुनाव की लहर को पैमाना माना जाए तो मुख्य टक्कर बीजेपी और जेडीयू के बीच रहने वाली है। ऐसे में लालू और उनकी पार्टी का 2015 में क्या होगा? बोले जी लालू जी, हाँ, आपने दूसरी पंक्ति के नेता भी नहीं बनाए, तो 2015 में क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ, इट इज ए पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी टू आइसोलेट लालू यादव बाय मीडिया। सच, अंग्रेजी भी हम जानते हैं। अब यह षड्यंत्र है कि जो ताकत बिहार में इतना अवसर दिया दोनों को, बीजेपी गठबंधन, नीतीश कुमार, जाके आप जाइए पूछिए लोगों से, कोई भी चाहे प्रकाश हो, पिछड़ी जाति हो, कोई संगठन हो, नीतीश कुमार की विदाई बिल्कुल तय हो गई, कोई फैक्टर नहीं है। हमने देखा है कि बीच बीच में कभी नरेंद्र मोदी को उछाला जाता है मीडिया में, तब हल्ला होता है कि भाई केजरीवाल का क्या होगा, तब फिर नरेंद्र मोदी को पेंडिंग कर दिया जाता है, फिर ये केजरीवाल को उछाला जाता है। ये सच नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार की जनता तय कर देगी। अभी हम फिरका परस्त ताकत को इस आने वाले दंगल में, बिहार इंडिकेटर है, अब बिहार आपको बता देगा कि हम, हमारे बिहारी लोग, आज सभी लोग का, हम 1000, 2000, 3000 से लड़ाई हुई थी लालू वर्सेज और 3% वोट से आनंद जी, मोहन भाई, 3% वोट से लोग स्वीप किए थे। अब आप दोनों को बांट दीजिए, तो कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं हमको, किस गणित से और कौन कलम कागज से आप तय करते हैं इन सब बातों को? अरे डिवाइड, 2 फांक हो गया।
ये सब मरे पड़े हुए हैं, गाल बजाने से होगा? लालू जी, बाप दो फांक हो गया और 3% से ये लोग स्वीप किए थे उस समय। फिगर है, इलेक्शन कमीशन का फिगर है, निकाल के देखिए। लालू को हटाओ, ये ललुआ को हटाओ रे भाई, ये भाई क्या लड़ रहे हैं, ललुआ को हटाइए। बेतिया से लेकर के आज बहुत जगह तक मोहन जी सब बात जानते हैं। लालू जी, मैं राहुल देव बोल रहा हूँ, पत्रकार हूँ। मैं आपको थोड़ा बिहार से निकाल के देश पे लाना चाहता हूँ। अभी हम देख रहे हैं, देश में कई करोड़ नए युवा मतदाता आ रहे हैं इस बार जी। हम देख रहे हैं कि जो युवा मतदाता है या जो तरुण भारत है, वो एक नई धुन पर नाच रहा है। वो भ्रष्टाचार से मुक्त होने को तड़प रहा है, वो प्रामाणिक नेतृत्व की तलाश में तड़प रहा है और भटक रहा है। वो अपने बेहतर भविष्य के लिए लोगों की ओर, नेतृत्व की ओर देख रहा है। आपने इतनी देर की बातचीत जो सारी की, आप लगातार अतीत के मुद्दों पर ही टिके हुए हैं, जिनमें आप उसको सांप्रदायिक का विरोध कर लें, आप उसको भविष्य का निर्माण करने की कोई दो बातें भी आपकी पूरी बातचीत में नजर नहीं आती। आप इस देश के युवा को भविष्य के लिए क्या बताने वाले? मैं याद राहुल जी, मैं आपका सुनते रहता हूं, आप एंकरिंग जब करते हैं तो भले बात नहीं करता हूं। ये सबसे बड़ा विक्टिम देश का 60% यूथ होने वाला है, आग में जलने वाला है, जलाने की कोशिश हो रही है। आपका ये कहना कि सांप्रदायिकता पर ही हम टिके हुए हैं, सांप्रदायिकता जब आग लगेगा, लगाने की कोशिश हो रही है, तो हर माँ अपना बेटा को रोक लेगी, जो विगत दिनों में हमने देखा है। कौन विक्टिम होगा इस देश का? जिसको नीड है, जिसको जरूरत है। जो हजारों हजार हमारे बच्चे जाते हैं साउथ में पढ़ने के लिए डोनेशन दे करके। मैं जानता हूं ये नशा बड़ा खतरनाक नशा है राजनीति का। ये देश के नौजवानों को मिसलीड किया जा रहा है, कहीं यूनिवर्सिटी में और कहीं डिबेट करके, अब पूंजीपतियों के बीच में भाषण करके, अब विकास की अब दुहाई दे करके इस देश को जलाने का कोशिश न किया जाए। बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पत्रकार भाइयों के ऊपर भी है। आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन लालू यादव बार बार, अरे किस विकास में हम हैं? कौन विरोध करता है? भ्रष्टाचार मिटे, कौन मना कर रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं रोका जाए? कौन ले रहा है पक्ष भ्रष्टाचार रहे इस देश में? लालू जी, धन और धरती बट के रहेगा, धन और धरती बट के रहेगा, अपना अपना छोड़ के। लालू जी, नहीं, हमारा ये सबसे नौजवान भाइयों, एबीपी के ये जो कार्यक्रम है, सुन लो मेरा बात। हमको वोट देना या न देना, लेकिन इनके पंजे में मत आना, इनके खतरा में मत आना। तुम सबसे ज्यादा विक्टिम बनोगे। हवा में और पानी में मत बह जाना, ताली मत बजा देना। देश को बचाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब नौजवान एकजुट हो जाओ। नौजवानों का एक सवाल ले लेते हैं लालू जी। सर, मेरा नाम एकांकी शर्मा है, मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके 2 बेटे हैं, आपने दोनों को राजनीति में उतारा, पर आपने बेटियों को राजनीति में आने का मौका क्यों नहीं दिया? अरे बेटी हमारा साथ है, आप भी हमारी बेटी हो मीसा भारती के तरह। हमारा बेटा 2 है। बात सुनो, क्या नाम है? एकांकी नाम है। एकांकी। हाँ, 7। हर नेता का बेटा बेटी, हर डॉक्टर का बेटा बेटी, हर इंजीनियर का बेटा बेटी, हर पत्रकार का बेटा बेटी। हमारा पापा क्या करता है उसमें लगे रहते बहुत। किसी को हमने रोका नहीं। हर आदमी कोई भी राजनीति में जा सकता है, किसी को उतारा नहीं है। हर को जिसको जाना होगा जाएगा, जनता चुनेगी। सब देश के हमारे बच्चे, बेटे बेटियां, महिला। अब तो हम संसद में नहीं है, हम महिला रिजर्वेशन का हम पक्ष ले रहे हैं। महिलाओं को लाइए, सबकी बेटियां आवे यहाँ महिला। हम विरोध किया था, हमने ये कहा था कि माइनॉरिटी है, पिछड़ी जाति है, दबे कुचली, इन महिलाओं को लाइए। लेकिन अब चल लाओ, सबको मिला के करो महिलाओं का रिजर्वेशन। मीसा भारती चुनाव लड़ेंगे पाटलिपुत्र से। भाई हम कैसे बोल सकते हैं? पार्टी देखेगी ना बात को। आप ही तो पार्टी हैं। अरे पार्टी हम अकेले थोड़ी हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई पार्टी है क्या? ना बात वो ठीक है, आपका कहना कि हम अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके पार्टी के तो सब अध्यक्ष कोई चीज का कोई डैम केयर, बोले मिस्टर मोदी ना, डैम केयर अंकल चले गए जो इनको। बात यह है, देखिए आप लोग जो सोचते हैं इस देश में जिस नेता का हैसियत बन जाता है उसकी अहमियत लोग देते हैं। तो हमको तो सबका ना ख्याल करना है। सब लोग आइए, अच्छा काम करके आइए, सब मिल के देश को हम लोग बचावें, दंगा से मुक्त करिए। संबंधियों, ये पड़ोसियों से संबंध सुधारा जाए, सीमा को बचाया जाए,
50-55 किलोमीटर एलओसी पर बंकर बना रहा है चीन। वहां हमने जो सुना है, मैं भी रोंग मैं भी राइट है, बंकर हमारे सीमा पर एलओसी पर। तो हम इंटरनल लोग वॉच कर रहे हैं कंट्री को। अगर हम इस तरह का हेटेट और इस तरह का बीज हम सीधे जो डाल रहे हैं पेड़, तो हमारा सीमा भी सुरक्षित नहीं रहेगा। दुनिया में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, नेट में या ट्वीट में जो हम लोग करते, ये सब सारा दुनिया सिमट के एक विलेज के रूप में आ गया है। आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सारा जहां जहां आपका लोग सुन रहे होंगे, हमारा संबंध सारे पड़ोसियों से, सारे देश में मित्रता का रहना चाहिए। कैसे गरीबी मिटे, कैसे भूख मिटे, कैसे हम लोग लड़ेंगे। मुश्किल से मिली हुई आजादी हमारे हाथ से जाने वाला है। ये कोई 17 करोड़ मुसलमान इस देश में है, आप निकाल के भगा दोगे। लालू जी, अब माफी तो वक्त हमारे यहाँ पर खत्म होता हुआ। राजनाथ सिंह माफी नहीं मांग रहे हैं, पेच लगा रहे हैं, फुसला रहे हैं लोगों को। कल नरेंद्र मोदी माफी मांगे, आप माफी मांग लेंगे तो इतना मर्डर खून हुआ है, माफ किया जाएगा? पूछे मैडम एडवोकेट है, हम मर्डर कर दें, हम अपमानित कर दें, हजारों लोगों को कत्ल कर दें, आप बोले कि हमको माफ कर दो। अफसोस वक्त हमारे यहाँ खत्म हो रहा है। नहीं, ये जो ना वो जो न किसी को क्षमा, वहां पर जो गुजरात में हुआ सो लालू जी इस मामले में, अरे मैडम देखिए, कोई के अब कौन क्षमा क्या करता नहीं करता, इस सब चीजों को बुला के बना के अब 84 दंगा का बात बोल रही है। ये गलत था, ये गलत हुआ। लालू जी, ये पॉलिटिक्स वगैरह सब छोड़िए, आप ट्विटर पर क्यों आए? आपको क्या हुआ? इसलिए आए, एक मुख्यमंत्री बिहार का बोलते हैं कि लालू अब ट्विटर पर चले गए। ट्विटर का परिभाषा बता रहा कि चिचियाना। तो लालू ज्यादा ट्विटर पर नहीं आएंगे तो देश और दुनिया का यूथ, युवा वर्ग, युवती है, तो वो क्या चिचिया रहा है, तो उसमें हम नहीं चिचियाएंगे तो न हमारा बात समझेगा और न हम समझेंगे। तो इतना है, आप समझ गए, इसलिए हम आए। आप दुबले बहुत लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसलिए इसका वजह यह है कि नमक कहा डॉक्टर कम खाओ, काला हुआ खाना मत खाओ, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो जो आप बढ़ाना चाहते हैं, चावल मत खाओ, चीनी नहीं। अब बहुत खैनी मोहन भाई हम खाते थे, मैंने शुक्रगुजार कि हम खैनी हमसे छूट गया, खैनी नहीं तो इतना देर तक हम नहीं बैठते। तो जो दुबले लग रहे हैं, आज इतना ठूसा है खैनी ओठ में, निकोटिन इतना जो मिलता था, इससे थोड़ा हम धीमा उमा लगते हैं। चलिए, अब आपका और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, वक्त हमारे यहाँ पर खत्म होता हुआ। अफसोस हम कई सवाल नहीं ले पाए। लालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस मंच पर आए और अपनी बात रखी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आपने सुना घोषणा पत्र में। अगली बार कोई और बड़ा चेहरा देखते रहिए आप एबीपी। हिंदू भाइयों का, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और यहाँ से जो हिडन एजेंडा है आरएसएस और बीजेपी का, इससे देश तबाह होगा। हम आप रहें या ना रहें, 10 साल 15 साल का उम्र हमारा, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है, आपका बच्चा है, बुतरू है, बेटी के बेटे और बच्चे हैं, कल का जो भविष्य है, न जाने कितना खमियाजा जो आप हम देख नहीं पाएंगे, कब कब इसको भुगतना पड़ेगा लालू जी, इस देश में। लालू जी, कौन कहाँ जल जाएगा, किसको जला दिया जाएगा, ये सब राजनीति हो रही है नफरत का। आज हस्तिनापुर बचा, हस्तिनापुर ये नरेंद्र मोदी का है। हम कृष्ण वंशज हैं, महाभारत में लड़ाई में हम लोग लड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि पुनर्जन्म की बात की है। ये जमीन मथुरा, गोखला, ये समूचा हस्तिनापुर हमारा है, ये नरेंद्र मोदी का है। यहाँ पर कृष्ण का कृष्ण भगवान ने कहा है, सभी जीव में मैं हूं, हर जीव में मैं बसता हूं। वही खुदा का कहना, मैं सब जीव में, मारोगे, भेंट करोगे, नहीं चलने दिया जाएगा। ये हमारा घोषणा पत्र नंबर 1 है और प्राइमरी है, और इसको हमने पूर्व में दिखाया है, और हमारी जो भी हमारे शरीर में खून रहेगा हम मुकाबला करेंगे। कौन आता, कौन नहीं आता, कौन जाता, क्या टाइप, नो टाइप, कोई मतलब। अब एक सवाल भी सुन लीजिए। मेरा नाम अभय कुमार दुबे है, मैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में काम करता हूँ। आपको जानते नहीं हैं, हम पुराना आदमी जी। हैं। तो मेरे सवाल को आप साइकोलॉजिकल वारफेयर में मत शामिल कीजिए, बोला जा, उससे अलग है।
आपने 1995 में एक बहुत ही बेहतरीन चुनाव जीता था, तो सामाजिक न्याय की राजनीति में आपका सितारा बहुत ही बुलंद था। उसके बाद आपने लंबे अरसे तक बिहार पर शासन भी किया आपकी पार्टी ने। तो ऐसा क्यों है कि उसके बाद से धीरे धीरे आप राजनीति के ढलान पर उतरने लगे और आज आपकी वो स्थिति नहीं रह गई जो 1995 में थी? तो 1995 के शिखर से जो आपका उतार है, उसमें आपको क्या लगता है? एक तो आपके खिलाफ साजिश भी होती है, मुझे पता है, आप सब लोग आप भी कहेंगे कि साजिश हो रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो आपने खुद भी किया होगा। तो आप बता सकते हैं ऐसी बातों को? आपसे ऐसे कौन से काम हुए जो आपको नहीं करने चाहिए थे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। हम बहुत सारा स्टेप और बहुत सारे प्रधानमंत्री को यहाँ हमने चुन दिया। यहाँ पर एक चरवाहा का बेटा, दूध बेचने वाला का बेटा, हमने दिल्ली के हस्तिनापुर पर कुछ लोगों को आंख बंद करके बिना सोचे समझे हमने प्रधानमंत्री और बहुत सारे ऊंचा पद पर बैठाने का काम किया, जिसका विक्टिम हम हैं। अब उन सज्जनों का नाम लीजिएगा, अब वो नाम बताना भी अच्छा नहीं है। अभय बाबू ये जो बोलते हैं कि जो पहले का स्थिति थी, आपको वो आशंका है कि लालू यादव, तो हमारा उम्र आपने उसमें लिखा है 65 साल। हमारा जन्म का कोई आता पता नहीं, कब जन्म लिए, कब क्या होगा। अभय बाबू, बाबू कुंवर सिंह 80 बरस की उम्र में साहबाद के बाबू कुंवर सिंह बुढ़ारी में फिरंगियों के खिलाफ तलवार उठाया था और धुरंधर उस अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को भगाया था। लालू बूढ़ा नहीं हुआ है, लालू को डिमोरलाइज करने की सब कोशिश हुई है। बहुत सारे चीजों का मैं विक्टिम हूं। अब लोग बोलते हैं कि नहीं लड़ोगे, न्यायपालिका पर विश्वास है, न्याय हमको मिलेगा। लालू लड़े या न लड़े, लालू का अखाड़ा लड़ेगा, लालू का विचार लड़ेगा। सब जगह हमारा करोड़ों लोगों का हमारा पार्टी में हमारी जनता है और हमारी प्राथमिकता हम कोई चीज छिपा के नहीं करना चाहते। आपने आजादी की लड़ाई की बात की, एक और गुट खड़ा हुआ है जो उसी तरह की बातें कर रहा है, वही अगला सवाल है, वो देख लेते हैं। सत्तर के दशक में हुए जेपी आंदोलन की देन है लालू प्रसाद यादव और 2011 के अन्ना आंदोलन की देन है अरविंद केजरीवाल। लालू और केजरीवाल दोनों ही आंदोलन की राजनीति से निकले और चुनाव की राजनीति में कूदे। लालू बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो केजरीवाल भी 49 दिन ही सही दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके हैं। जानकार कहते हैं आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की खातिर दिल्ली की कुर्सी कुर्बान कर दी। अब आपकी निगाहें देश की गद्दी पर हैं। देश में इस वक्त दो ही लहर दिख रही हैं, एक मोदी की लहर, दूसरी आपकी लहर। सवाल ये है कि क्या तीसरे मोर्चे की जगह अब देश की राजनीति में आपने ले ली है? आम आदमी पार्टी जिस तरह से तेजी से देश में फैल रही है, उसने सभी मुख्य दलों को चिंता में डाल रखा है। ये सब कहाँ से नौटंकी पार्टी सब आ गया? ये सब पीएसओ नहीं देगा, लाल बत्ती नहीं लेगा तो पेड़ चबाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ नीतीश और मुलायम की पार्टियों समेत 11 दलों ने मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया तो है, लेकिन इसमें लालू नहीं है। लालू कहते हैं कि तीसरा मोर्चा इस देश में कभी कामयाब नहीं हुआ है। लालू का कहना सही भी है, तो क्या तीसरे मोर्चे का विकल्प इस बार आम आदमी पार्टी बनेगी? आम आदमी पार्टी लालू जी, आम आदमी पार्टी अब इस देश में तुम आदमी पार्टी बन गया। नंबर 1, सत्ता से बाहर रख के गाली देना, सब्ज बाग दिखाना। अब मैं दिल्ली को मैं जानता हूं, दिल्ली न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल किया और कैसे शीला दीक्षित बुजुर्ग महिला ने जितना दिल्ली के लिए किया है, कोई मैं चापलूसी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं 77 से मैं आता हूं और 77 के पहले से दिल्ली से आता हूं।
लेकिन ये आम आदमी पार्टी, और आप जोर दिया कि मतलब या तो नरेंद्र मोदी नहीं तो एक केजरीवाल, इनकम टैक्स का एनजीओ का आदमी, बाहर रख के गाली देना, बाहर रख के करप्ट कह देना, पार्लियामेंट में बैठे लोगों को कह देना कि सब चोर हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ बड़ा भारी अटैक है। आपके अखबार के भी आदमी नाम लेना उचित नहीं है, मलाल रहता है कि हम भी एमपी एमएलए बने, एक आदमी घुस गए उसमें, घुसे हैं ना, घुसे हैं, तो ये पौधान पर आप गए, तो जब आप बढ़ गए हैं, जिसको गाली दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, वही आपको सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी के लोगों के कुछ गुणों को मैं सराहता हूं, और यूरोपियन कंट्री में रहने वाले लोगों को भी, दोनों का कुछ मामले ऐसे मामले बनते हैं जैसे आपके पैर पर अगर, ब्रिटिशर्स के पैर पर अगर हमारा पैर पहुंच गया तो बोलता है सॉरी, माफ करना। अगर कुछ पैसा हम ले लिया कर्जा उधार तो जल्दी घर सकते हैं हम, थैंक यू भी नहीं करते, वो थैंक यू करता है। तो आप पार्टी जिसके जनक थे वो अन्ना हजारी जी, वो अन्ना हजारी जी भी छोड़ दिए, और मैं धन्यवाद देता हूं ममता बनर्जी जी को, कितना बढ़िया ढंग से साष्टांग दंडवत हजारी अन्ना जी का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देश नहीं देखता है सब बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अन्ना जी, और हमारी बहन ममता जी बिल्कुल इनोसेंट गुड़िया के तरफ से बैठे हुए हैं। ये क्या बताता है? बताता है कि यहाँ हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, किसका आशीर्वाद ले लें, किसका क्या। ये आप पार्टी, ये साफ पार्टी हो गया, सरकार से बाहर हो गए, बोला जनता दरबार लगाएंगे। अब जनता दरबार में जब पहुंची जनता, तब पुलिस इनको गोदी में लेके ममोड़ के, और इनका फोटो हम देखा कैसे बुतरू की तरह ताक रहे हैं। केजरीवाल छत पर ले गया और फिर उतरे भी नहीं वहां से। तब बाहर में गाली देना, और सरकार चलाना, और भाषण करना, वो किरण बेदी का तो कहीं पता नहीं है। लालू जी, तो ये सब संभव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लोग लालू जी, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मिलेनियम पोस्ट अखबार से जुड़ा हूं। और आप पार्टी में बिहारी आदमी घुसा हुआ है 5-6 को। लालू जी, आप समझ लीजिए। लालू वो तो कह रहे हैं कई बहुत सारी, अरे भाई आप समझिए हमारा, अब क्या हम बोले, मोहन जी जानते होंगे, वो कुछ बिहारी आदमी उसमें घुसा हुआ है। अब मत नाम मत बताइए, छोड़िए। कई, आप बोलिए भैया, बोलो। वो तो कह रहे हैं कई लाख लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी बड़े तेजी से बढ़ रही है बिहार में। बढ़ रही है तो टाइम आ न रहा है। लालू जी, जेपी आंदोलन के टाइम में आप पटना मेडिकल कॉलेज में प्रिजनर वार्ड में बंद थे, उस समय आप युवाओं को एक नारा देते थे, इंदिरा, बखिया और मस्तान लूट रहे हैं हिंदुस्तान। भ्रष्टाचार के विषय पर आप राजनीति में आए, और भ्रष्टाचार का विषय कहीं बहुत पीछे छूट गया आपसे। आपने तमाम मुद्दे आज उठाए, भ्रष्टाचार के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी देश में नहीं रहा? देखिए, जो साधु और संत हैं, और जो ये सवाल उठाते हैं, यही हमने अन्ना जी को कहा था कि दिल्ली के सारे फार्मों को और सारे फ्लैटों को, बंबई के, पटना के, लखनऊ के, सारे चीजों का आप सर्वेक्षण कराओ पहले कि किसका है। जो बाहर में बैठ के गाली देते हैं, ये किनके बेटे हैं? ये दौलत कहां से लाए हैं? जो दूसरे को हम लोग कोई दौलत लाए हैं? जब, और हमने उनको सुझाव दिया था कि ईमानदारी की बात वही करेगा, तैयार हो जाइए कि सारे देश के प्रॉपर्टी को टेक ओवर करे सरकार और डिस्ट्रीब्यूशन करे। कौन चोरी किया, कौन भ्रष्टाचार किया, कौन क्या किया, वो पकड़ा जाएगा। भाग चले लोग, ये सब थे टीम में हमारे साथ।